What's up? So, आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा कोट क्यों पहन के बैठा है, वो भी एक यूट्यूब वीडियो में। तो आपको बता दूं कि आई एम नॉट अ नॉर्मल पर्सन राइट नाउ। अब मैं बन चुका हूँ मंत्री। और आपको भी बताऊंगा कि मंत्री कैसे बन सकते हैं, वो भी विदाउट एनी वोट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस, दिस इज़ अथर अकरम। और मैं करेंटली अपने यूनिवर्सिटी में जीएफजी का कैंपस एम्बेसडर हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप भी बन सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी का कैंपस एम्बेसडर, और इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। पहली पॉइंट ये। दूसरी बात कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था इसमें। तीसरी बात कि आप कैसे अप्लाई करेंगे और किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। चौथा कि कैसे इनके क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है, तो चलिए पहले पॉइंट पे आ जाते हैं कि प्रोसेस क्या है। और प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको जाना है geeks4geeks.org और उस वेबसाइट पे आपको लॉगिन कर लेना है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम देना है और कोडिंग स्टार्ट कर देना है ताकि आपको एक रैंक मिल सके, कुछ अच्छा आपका प्रोफाइल हो सके। कोडिंग स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके यूनिवर्सिटी में पहले से अगर कोई कैंपस एम्बेसडर नहीं है तो वहाँ पर आपको शो करेगा एक ऑप्शन, अप्लाई फॉर न्यू कैंपस एम्बेसडर और अप्लाई फॉर अ कैंपस एम्बेसडर। तो अगर आपको वो ऑप्शन शो कर रहा है, मतलब आपके यूनिवर्सिटी में कोई कैंपस एम्बेसडर है नहीं अभी। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको एक बेसिक एक पेज मिलेगा जिसमें आपको अपना नेम, ईमेल एड्रेस ये सब देकर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और दूसरे पेज पे आपको मिलता है कि 5 क्वेश्चन। ये हो जाने के बाद आपको सबमिट कर देना पड़ता है और भाई सबमिट करके सो जाओ। 1 महीने या 1.5 महीने बाद आपको 1.5 महीना नहीं, ऑलमोस्ट अभी तो प्रोसेस स्पीड हो चुका है थोड़ा। आपको 1 महीने बाद कॉल आता है कि कॉल नहीं, पहले व्हाट्सएप मैसेज, एक व्हाट्सएप में मैसेज आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप फ्री हैं, आपको एक 5 मिनट में कॉल आने वाला है या 10 मिनट में कॉल आने वाला है। और अगर आप बोलते हैं कि यस आई एम फ्री, तो उन लोगों की तरफ से एक कॉल आता है। और कॉल में वो पूछते हैं कि यही सब सारे क्वेश्चंस जो उन्होंने लिख के दिए थे, वो क्वेश्चंस वो 1v1 पूछते हैं। और उसमें आपका मतलब कॉन्फिडेंस चेक होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक होता है, आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो चेक होता है वही कम्युनिकेशन। और आपको लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं आपके अंदर, आप कैसे बातचीत करते हैं, आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक होती हैं, मतलब एक पर्सनल इंटरव्यू टाइप। ठीक है। उसके बाद उसके बाद भी आपको लगभग 1 महीने के गैप के बाद ही मेल आता है कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, जो कि मुझे अभी, मैं अप्लाई किया था अक्टूबर में और मुझे अभी पता चला कि मैं बन चुका हूँ, और मुझे कॉल आया था नवंबर में। सो 1 मंथ का गैप रहता है सब प्रोसेस में। तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट कि कंप्लीट प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो मैंने सबसे पहले ये सारी प्रोसेस की थी। बेसिकली मैं अपने कॉल का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि वो ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और रिटर्न जो भी था तो वो तो आप अपने हिसाब से भरेंगे, पर वो भी मैं आपको एंड में बता दूंगा कि किस तरह से मैंने भरा था, क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल किया था। पर कॉल का जो बात है, वो कॉल पे कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने कॉल किया, एक बंदा, मतलब उनकी तरफ से एक कोई ऑफिशियल था, उन्होंने कॉल किया और कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, मेरा नाम बताया, मेरा कॉलेज बताया, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने सब कुछ बता दिया। उसके बाद वो पूछते हैं कि किस तरह से आप अपने इस कैंपस मंत्री के बनने के बाद आप इस कैंपेन को अपने कॉलेज में फैलाएंगे और किस तरह से लोगों को कन्विंस करेंगे। ये मैं बता रहा था, बताते बताते बीच में उन्होंने कॉल काट दिया। अब कॉल कटने के बाद मुझे लगा कि भाई मैं तो गया, मेरा तो नहीं होगा सिलेक्शन। पर फिर मेरे को लगा कि मैं एक बार कॉल बैक कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने कॉल बैक किया उन्होंने उठा लिया। मैं बोलता हूँ कि सर आपको नहीं सुनना था क्या पूरे बात। तो बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, गलती से कट गया है, तुम वापस कंटिन्यू करो। तो मैं फिर बिना रुके मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया वहीं से, जो भी मैंने बोला था उसके बाद से कंटिन्यू किया। और अपनी पूरी बात बताई उनको, सब कुछ बता दिया कि कैसे मैं क्या करना चाहता हूँ। उन्होंने फिर क्वेश्चंस किया, मैंने सब कुछ आंसर दिया और उसके बाद मैंने रख दिया। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि शायद उन्होंने जानबूझ के कॉल काटा हो, मेरा चेक करने के लिए कि मैं अगर कभी प्रॉब्लम में हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाने के बाद भी मैं ठीक से बात कर सकता हूँ कि नहीं, या फिर ऐसा कुछ मेरे को लगा। बट नहीं भी हो सकता है, बट जस्ट इन केस ऐसा हो सकता है आपके साथ भी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अगर कभी भी कम्युनिकेशन के बीच में कोई आपको इंटरप्ट करे और उसके बाद भी आपका कम्युनिकेशन ख़राब ना हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ये चीज़ सीखने को ये मिला मुझे। फिर ये था मेरा कंप्लीट प्रोसेस। उसके बाद मैं सेलेक्ट हो गया अभी रिसेंटली, एंड आई एम सो ग्लैड। तो अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तो मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी, पर क्या क्या नेसेसरी चीज़ आपको लगेगी। पहला बात है
आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बना ही लेना चाहिए। अभी तो आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आपको क्या ही कर रहे हो भाई, बना लो जल्दी। उसके बाद एक सिंपल एक रिज्यूमे बनाओ जिसमें अपना नाम दे दो, और फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा। सिंपल मेरा एक रिज्यूमे है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, अपना ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे कि क्वेश्चंस किस तरह से टैकल करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो मैं कर रहा था वो था कि हाउ विल यू किक ऑफ योर कैंपेन वंस अपॉइंटेड एज अ कैंपस मंत्री। तो इस चीज़ में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि मैं अपने यूनिवर्सिटी में कुछ वर्कशॉप्स, कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज होगा, तो उसमें मैं कोडिंग कल्चर को मैं क्रिएट करने का कोशिश करूँगा, और अपने हैकाथॉन्स बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर कैंपस मंत्री मुझे गीक्स फॉर गीक्स का बना दिया जाता है तो मैं गीक्स फॉर गीक्स के थ्रू ही इस चीज़ को इंटीग्रेट करूँगा, गीक्स फॉर गीक्स को अपने हर हैकाथॉन में और अपने सारे चीज़ों में। ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी में एक पहली बात तो आपको उनको बताना पड़ता है, भरोसा दिलाना पड़ता है कि आप गीक्स फॉर गीक्स का भी प्रमोशन करोगे। ठीक है, तो उनको तो एट द एंड ऑफ द डे यही चाहिए ना, कि उनका प्लेटफॉर्म का यूज़ हो, और अच्छी चीज़ है कि उनका प्लेटफॉर्म सही जगह पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और उसके बाद इस चीज़ का याद रखना भाई कि कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं करना, और कोई भी इंग्लिश भूल भाल नहीं लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिखना है, क्लीन में लिखना है, और कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा, तब ये सेलेक्ट होगा शायद। मैंने पूरा एकदम अच्छे से किया। आप कोई एआई भी यूज़ कर सकते हैं, पर एआई से लिखवाना नहीं, एआई से सिर्फ ग्रामेटिकल एरर चेक करवाना, लिखवाना खुद। ठीक है, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में है व्हाट आर योर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑन गीक्स फॉर गीक्स। तो इस चीज़ में तो आपको बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज़ का इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या आप उसमें ऐड करना चाहते हो। तो मैं उसमें बेसिकली एक चीज़ ऐड करना चाहता था जो मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, अच्छा होगा, जो कि है कि आप एआई को इंटीग्रेट करके आप मतलब उससे एक एआई बॉट बना सकते हैं जो आपको समरी लिख के दे दे। आप कोई भी उसमें ब्लॉग पढ़ रहे हो तो उसका समरी आपको बता दे। जैसे आप बताएंगे कि मुझे एरे लिस्ट के सारे फंक्शंस को एक जगह एक पेज में लिख के दे दो, तो वो कर दे अगर। तो मैंने इस चीज़ को डाला, और आप भी कुछ ऐसा नया कुछ अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ आपको लगता है कि कुछ कमी है, तो उसको आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आपका पॉइंट ये था कि हाउ बीइंग अ कैंपस मंत्री विल हेल्प इन योर डेवलपमेंट, जो मैं आपको बोला कि आपको पर्सनली किस तरह से आपको ये फ़ायदा दे रहा है। तो इस चीज़ में मैं लिखा था कि कैंपस मंत्री बनने के बाद मेरे अंदर ऐसा एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होगा, जो कि मुझे बाद में कभी भी कोई भी कंपनी ज्वाइन करने के टाइम पर, या फिर गीक्स फॉर गीक्स ही ज्वाइन करने के टाइम पर, अगर मैं एज अ कोई जॉब रोल पे ज्वाइन करूँगा, तो मुझे एक कम्युनिटी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस रहेगा। मुझे पहले से ही एक टीम वर्क करने का एक्सपीरियंस रहेगा। मुझे चीज़ें संभालनी आती हैं, मुझे टीम मैनेजमेंट आता है। ठीक है, तभी तो मैं एक कैंपस एम्बेसडर बन सकता हूँ ना। मतलब लोगों को कन्विंस करना आता है, तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा, मेरा मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ जाएगा। सो ये चीज़ आप बता सकते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन था कि व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ प्रोग्रामिंग इन इंडिया। तो फ्यूचर ऑफ प्रोग्रामिंग सबको पता है भाई, बूम करने वाला है। मार्केट हमेशा प्रोग्रामिंग का ऊपर ही जाएगा, एटलीस्ट इन दिस सेंचुरी और व्हाट। ठीक है, तो ऊपर ही जाने वाला है। इस चीज़ को अब आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंडिया में क्या होगा। इंडिया में जैसे कि अभी बहुत सारी फैक्ट्रीज बिल्ड हो रही हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो स्टार्टअप्स से ज़्यादा आप देखेंगे कि टेक स्टार्टअप्स है। तो टेक स्टार्टअप्स में एआई इंटीग्रेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन लर्निंग होगा, डेटा साइंस होगा, तो सब कुछ ही इंटीग्रेट होने वाला है और सब कुछ का ही ज़रूरत है। तो प्रोग्रामिंग का फ्यूचर तो भाई बहुत ब्राइट है इंडिया में। अब आप इस चीज़ को कितने अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितने अच्छे से विजुअलाइज करके लिख सकते हैं, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो लिखा कि मैं देखता हूँ कि सारी जो है कार कंपनीज़ हैं वो ऑटोमेटेड कार बना रही हैं, उनके अंदर एआई है। जो भी स्टॉक मार्केट एनालिसिस हैं वो सब में डेटा साइंस लग रहा है, मशीन लर्निंग लग रहा है। नए नए स्टार्टअप्स हैं, उनमें आपको एआई दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपको मतलब इंडिया के ग्रोथ में, इंडिया के डेवलपमेंट में, ठीक है, जीडीपी को ग्रो करने में हेल्प करेगा अब प्रोग्रामिंग भी। तो ये सब आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ पॉइंट ये है कि हाँ वाई डू यू चूज टू बी अ कैंपस मंत्री एट गीक्स फॉर गीक्स। तो इस चीज़ में आप सब कुछ ही इंक्लूड करने का है, मतलब लगभग। ठीक है, ये मैं क्यों बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को तो हेल्प हो रहा ही है, मेरे को तो हेल्प होगा ही पर्सनली, एज जो भी मेरा डेवलपमेंट है वो चीज़ आप भी मेंशन कर सकते हैं। और अंडर प्रिविलेज लोग जो हैं, जो आपके कॉलेज में अंडर प्रिविलेज्ड हैं,
जिनको कोडिंग उतने अच्छे से नहीं आती, उनको भी आप हेल्प करेंगे, उनको आप सिखा सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू, गीक्स फॉर गीक्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उनको सिखा सकते हैं। तो दूसरों को जब आप सीखने का मौका दे रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको उनको बताना है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा विलिंग हूँ इस चीज़ को एक्सप्लोर करने में और लोगों को सिखाने में, अपने अपने स्किल्स को शेयर करने में। तो इसलिए मैं कैंपस एम्बेसडर बनना चाहता हूँ, मैं चीज़ों को संभालना चाहता हूँ, ठीक है, मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, टीम वर्क करना चाहता हूँ। ये चीज़ आप बताइएगा। उसके बाद आपको सिंपल एक अपना रिज्यूमे अपलोड कर देना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया ऑलरेडी, चेक कर लेना। ये रिज्यूमे अपलोड करने के बाद सबमिट करो, भूल जाओ। अब तुम अगर सेलेक्ट हो रहे हो तो तुमको कॉल आएगा, कॉल पे भी सेम बातें हैं। अब सेम बात कॉल पे तुमको याद रखना है कि घबराना बिल्कुल नहीं, और कम्युनिकेशन स्किल भाई अच्छे कर लो, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंग्लिश में वो पूछेंगे ही। रीजनल लैंग्वेज में मेरे ख्याल से नहीं पूछते, मेरे से तो इंग्लिश में ही बात किया उन्होंने, तो हो सकता है आपसे भी इंग्लिश में ही करें। अपने इंग्लिश स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को अच्छा कर लो, और भाई मस्त फोड़ दो कॉलेज में भाई। दैट्स इट, कैंपस मंत्री बनो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना भाई, मैं अभी नया हूँ। आई वॉन्ट सम सपोर्ट फ्रॉम यू। बाय।